वेलकम टू ऑल। आज हम लोग इस वीडियो में संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में दिया गया है। और अनुच्छेद 108 क्या कहता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं। तो अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी विषय पर दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान भारतीय संविधान का आर्टिकल 108 बताता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो दोनों सदन में जो गतिरोध होगा, वो कौन से विधेयक, किस विधेयक पर गतिरोध होने में संयुक्त अधिवेशन की प्रावधान बताया गया है। तो हम लोग बात करते हैं। हम लोग में 3 प्रकार के जो विधेयक माने जाते हैं। एक का नाम साधारण विधेयक होता है, दूसरा में धन विधेयक, तीसरा में संविधान संशोधन। तो इनमें से साधारण विधेयक और धन विधेयक के जो पार्ट है, वित्त विधेयक, इन दोनों पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान भारतीय संविधान में निहित है, जो कि आर्टिकल 108 बताता है। हम लोग आगे बात करते हैं कि धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक में इस प्रकार की संयुक्त बैठक की कोई आहूत करने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि धन विधेयक के मामले में संपूर्ण शक्तियां लोकसभा के पास होती है और लोकसभा के स्पीकर ही नियुक्त करते हैं कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। जबकि संविधान संशोधन विधेयक के बारे में दोनों विधेयक दोनों ही सदन में अलग अलग पारित होते हैं, जिस कारण से संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर संयुक्त बैठक का संविधान में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे कि ये किस परिस्थिति में संविधान संशोधन, क्या किस परिस्थिति में बात करें तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो पहला कहता है, यदि उस विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, वहां से पारित होने के बाद राज्यसभा में गया और राज्यसभा द्वारा उसे अस्वीकृत कर दिया, तो इस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान राष्ट्रपति के पास है। अगला, यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से इनकार कर दे, यानी एक किसी भी कोई भी विधेयक किसी सदन में लाया गया और उनमें जो भी संशोधन है वो मानने से इनकार कर दे, तो उस स्थिति में संयुक्त बैठक लाने की व्यवस्था की गई है। दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए 6 महीने से ज़्यादा तक समय हो जाए, तो इस स्थिति में भी संयुक्त अधिवेशन लाने का प्रावधान है। मान लीजिए कोई विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ, वहां से पारित होने के बाद लोकसभा में गया, और लोकसभा में यह विधेयक लाने से 6 महीने हो गए और अभी तक भी कोई नहीं आया विचार, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के पास प्रावधान है कि वो दोनों सदन को संयुक्त बैठक लाने का बुलावा दे सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे। जब ये संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाएगा, तो इनकी अध्यक्षता कौन करेंगे। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 118 बताता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। तथा यदि लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे, तो उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इस दायित्व को निभाता है। यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित रहे, तो राज्यसभा का उपसभापति यह दायित्व निभाता है। नेक्स्ट, आगे की ओर हम बात करेंगे। यदि राज्यसभा का उपसभा भी अनुपस्थित हो, तो संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों का इस बात का निर्णय करना पड़ेगा कि इनकी अध्यक्षता कौन करेगा। अब ना लोकसभा अध्यक्ष रहे, ना उपाध्यक्ष रहे, ना राज्यसभा का सभापति रहे, तो उस सदन में उस संयुक्त बैठक में बैठे हुए सदस्यों का ही, उपस्थित सदस्यों में से यह निर्णय लिया जाएगा कि इनकी अध्यक्षता कौन करे। आगे की हम बात करेंगे। एक इम्पोर्टेंट बात है कि साधारण विधेयक में या साधारण स्थिति में बात करते हैं, विधेयक नहीं, स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा सभापति नहीं करता, क्योंकि वो किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, जिस कारण वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता में
कोरम जिसको गणपूर्ति कहते हैं, उपस्थित सदस्यों का 1/10 होना चाहिए, तब भी संयुक्त बैठक का प्रावधान हो सकता है। आगे की हम लोग बात करेंगे कि भारतीय संविधान में अभी तक बताया गया है कि कुल भारत में 1950 के बाद से 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। तो पहला है 1961 में दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हीं के समय में ये लाया गया था। दूसरा 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयकों के लिए मोरारजी देसाई जो जनसंघ पार्टी के थे प्रधानमंत्री, उनके समय में लाया गया था। 2002 में आतंकवाद निरोधक विधेयक अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ये लाया गया था। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो संयुक्त अधिवेशन से थे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टू ऑल ऑफ।